रहमानी रहीम। माँ बाप को माफ़ कर दे अगर उन्होंने आपको आइडियल बचपन नहीं दिया, वह आसाइशी नहीं दी जो आप चाहते थे, या आज़ादी नहीं दी जो चाहिए। वह आपको अपनी हड्डियों का कैल्शियम तक दे चुके, वह अपना खून और आंसू दे चुके। आपको बड़ा करते करते वह झुर्रियों ज़्यादा हो जाते, उनके कंधे झुक गए। वक्त आ गया हम अपने माँ बाप से शिकवे करना छोड़ दें, उनके साथ राजी हो जाएं। आपको शिकवे शिकायतें और ऐसी बातें होगी जो बयान नहीं कर सकते। वालिदैन की चॉइस से आपने मुश्किलात उठाई हैं। अपने दिल को टटोलना है, वह क्या चीज़ है जो आपको माँ बाप के खिलाफ कर रही है। जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे वह ख़त्म नहीं होगी। कब तक उसका बोझ उठाएंगे। माँ बाप और दूसरे इंसानों को इल्ज़ाम देना तर्क कर दें। औरत के अंदर 4 सिफात मौजूद हैं जो उसको वलायत तक ले जा सकती है। पहला, औरत रोती बहुत है। अगर औरत का रोना उम्मत के लिए हो तो उम्मत में दीन जिंदा हो जाए। दूसरा, औरत बोलती बहुत है। अगर औरत का बोलना दावत अल्लाह के लिए हो तो उम्मत को दीन इस्लाम की दावत देने वाली बन जाए। तीसरा, औरत के अंदर मनवाने वाली सिफात मौजूद है। अगर औरत अल्लाह के रास्ते के लिए मनवाए तो कामयाबी मिल जाए। चौथा, औरत बहुत सब्र करने वाली है। अगर दीन की मशक्क़तों पर सब्र करने वाली बन जाए तो उस औरत का दीन निखर जाए। हम मुसलसल ये रोना रोते हैं कि हमें कोई बुरी लत पड़ी हुई है, कोई ऐसा गुनाह जो हम छोड़ नहीं पा रहे। बार बार उसको कर बैठते हैं। बड़े वादे किए, अल्लाह से बड़ी माफ़ी मांगी, मगर फिर से कर दिया, कमज़ोर पड़ गए। अब रोते हैं सारा वक्त मायूसी, डिप्रेशन की, मैं तो किसी अच्छाई के काबिल नहीं रही। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि गुनाह के बाद एहसास होना और खुद को ठीक करने का और तौबा करने का मौका दिया है अल्लाह ने। यह है अल्लाह का फजल जिसे हम पछतावों में जाया कर देते हैं। पछतावा होना चाहिए, मगर पछतावे का डिप्रेशन लेकर मायूस हो जाना उन मौक़ों की नाकदरी है, और हम ये नाकदरी रोज़ करते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं कहीं दूर पहाड़ों में जाकर बसेरा कर लूँ, जहाँ मुझे कोई न जानता हो, जहाँ कोई मुझे न सुन पाए, जहाँ किसी को मेरे होने न होने का एहसास ना हो, जहाँ ठंडी हवा मेरे अंदर की आग की तपिश को कम कर दे, जहाँ सिर्फ मुझे सुना जाए, कोई तनकीद या कोई तनकीद करने वाला ना हो, जहाँ मैं चीख चीख कर अपने दिल की कैफियत को सुन सकूं, जहाँ मुझे दिलासा देने वाला कोई ना हो और ना ही मेरी बेबसी पर कोई रोने वाला हो। इंसान के दिल और आँख के दरमियान एक सुराख है, एक रास्ता है। जिस काम में आँख मशगूल उसी में दिल मशगूल होता है। एक की इस्लाह से दूसरे की इस्लाह होती है, एक के फसाद से दूसरे का फसाद होता है। इसलिए अपनी निगाह को साफ रखो, उस शख्स को ना देखो जिसकी तरफ दिल हमकता है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हराम है। अगर हलाल होता तो ठीक था, लेकिन हलाल नहीं है। सो जब अपनी निगाह की मालिक बन जाओगी तो दिल को भी वापस हासिल कर लोगी। जिसे छोड़ना पड़े उसे फिर मुकम्मल छोड़े, बुरा भला ना कहे, इल्ज़ाम ना दे, खामोशी इख्तियार कर ले। बेपनाह चाहत के बावजूद भी अगर कोई आपका नहीं बना तो जान ले उसे मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे शख्स को रोकना तो दूर, ये सवाल भी मत करे कि वह क्यों दूर हुआ। बस आज़ाद कर दे, किसी नाकदरे को अपना साया भी मैसर न होने दे। यही सबसे बड़ी सज़ा है। जब आप डट जाए कि मैंने झूठ नहीं बोलना, गलत बात नहीं कहनी, खुशी में बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करनी, गम में किसी पर बोहतान नहीं बांधना, फ़ायदे के लिए किसी की खुशामद में झूठ नहीं बोलना,
नुकसान के खौफ से सच को छुपाकर झूठ का सहारा नहीं लेना, तब कहीं जाकर आप एक हाई वैल्यू इंसान बनते हैं। अकेले बाहर जाना, किसी दरख्त के नीचे बैठना इंतहाई ज़रूरी है। न किताब साथ, न किसी साथी के हमरा, बल्कि अपने आप के साथ और पत्ते के गिरने का मुशाहदा करना, पानी की तालियां सुनना, महागीरों का गीत सुनना, परिंदे की परवाज़ को देखना और अपने ख्यालात को देखना जब एक के बाद दीगरे आपके जहन में आते हैं। अगर आप अकेले रहकर उन चीज़ों को देखने के काबिल हो जाए तो आपको ऐसी गैर मामूली दौलत मिल जाएगी जिस पर कोई हुकूमत टैक्स नहीं लगा सकती, कोई इंसानी अदारा बदअनवान नहीं हो सकता और जिसे कभी तबाह नहीं किया जा सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मायूस तो वह होते हैं जिनका कोई रब ना हो, दिल तो उनका टूटता रहता है जो रब से जुड़े ना हो। बेसुकून तो वह रहते हैं जिनको रब को याद करना ही याद ना होता हो। ज़िंदगी तो उनकी खूबसूरत होती है जो रब पर तवक्कल करने वाले होते हैं। ज़िंदगियाँ उन्हीं की बदलती है जो सब्र करके दिखाते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करके दिखाते हैं। रहमान उनको राज़ी कर देता है और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके पीछे गुजरी सारी ज़िंदगी उस बात की गवाह है कि रब ने हमेशा आपके साथ बेहतरीन किया है। वह लम्हात भी जब आपसे सब छिन गया था और वह लम्हात भी जब आप पर अताई की गई थी, अल्लाह ही था जिसने आपकी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन हालात में आपको संभाला और अपनी पहचान करवा के हिदायत दिखाई, और आप मुस्तकबिल के लिए परेशान हो रहे हैं और आपको बेखबर पाया और फिर हिदायत बख्शी।